हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस कहानी में जानेंगे माँ काली का कुछ पौराणिक कथा के बारे में और जानेंगे माँ काली का उत्पन्न होने का कारण क्या है और माँ काली हमेशा क्यों रक्त का पान करते हैं। ये सब हम जानेंगे और माँ काली क्यों हमेशा अपना जीभ बाहर निकाल के रखते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिए। अंत तक देखने से ही वीडियो समझ में आएगा और कहानी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम जो भी किताब पढ़ते हैं टॉपिक के बारे में उसे हम पूरा नहीं पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, पूरा पढ़ना ज़रूर रहता है। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तभी वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक ज़रूर देखिए। माँ काली के उत्पन्न होने की कथा। जगत जननी माँ अम्बा ने राक्षसों का संहार करने के लिए माँ काली का विकराल रूप धारण किया था। उनके इस रूप के पीछे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है और पुराणों में भी इसका व्याख्यान मिलता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं माँ के भयानक और ममतामयी स्वरूप की कथा। एक राक्षस था, उसका नाम दारुक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की और मेहनत की। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल महिला के हाथों से होगी, अन्य कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। और राक्षस ब्रह्मा जी के वरदान का गलत फायदा उठाने लगा और उसने सारे ब्राह्मणों, संतों और देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपनी शक्ति से सारे अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपना राज जमा कर बैठ गया। सारे देवता उससे लड़ने गए पर निराश होकर वापिस लौट आए। तब ब्रह्मा जी ने बताया, यह राक्षस सिर्फ स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा। सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास मदद की गुहार लगाने पहुँचे। दारुक राक्षस के आतंक के बारे में बताया। तब इस समस्या के समाधान के लिए भोलेनाथ ने जगत जननी माँ पार्वती की तरफ देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और उस दारुक दैत्य के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इतना सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपनी तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र के द्वार से माँ ने भयंकर काली का विकराल रूप धारण कर लिया। उनके इस रूप को देखकर देवता एवं राक्षस वहाँ से भागने लगे। उनका रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उनके सामने टिक ना पाया। माँ काली के सिर्फ हुंकार से ही सारे दैत्य का नाश हो गया। सारे असुर जलकर भस्म हो गए, लेकिन तब भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उनकी क्रोध की अग्नि से सारे लोग जलने लगे। देवताओं ने पुनः भोलेनाथ से मदद मांगी। तब महादेव ने माँ काली के गुस्से को शांत करने के लिए एक बालक का रूप धारण किया। उनके इस रूप को बटुक भैरव भी कहा जाता है और उस बालक के रूप में भोलेनाथ जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ माँ काली के कानों में पड़ी। माता ने उस प्यारे से बालक को अपने गले से लगा लिया और तभी माता अपनी सौम्य रूप में आ गई। काली माता और शिव जी का क्या रिश्ता है, चलिए जानते हैं। माँ महाकाली भगवान शिव की चौथी पत्नी माना जाता है। काली ने भयानक दानवों का संहार किया था। वर्षों पहले एक ऐसा भी दानव था जिसके रक्त की एक बूंद अगर धरती पर गिर जाए तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। इस दानव का खत्म करना किसी भी देवता के बस में नहीं थी। तब माँ काली ने इस भयानक दानव का संहार कर तीनों लोगों को बचाया था। रक्त बीज को मारने के बाद भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शंकर उनके चरणों में लेट गए। गलती से माँ काली का पैर भगवान शिव के सीने में पड़ गया। इसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ, लेकिन माँ काली को शिव पर पैर रखने का पश्चाताप हुआ और इस महापाप के कारण ही उन्हें
वर्षों तक हिमालय में प्रायश्चित के लिए भटकना पड़ा था। व्यास नदी के किनारे जब माता काली ने भगवान शिव का ध्यान किया तो आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और इस तरह से माँ काली ने भूलवशतः हुई अपने महापाप से मुक्ति मिली। श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी और माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वार से भयंकर विकराल रूप काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई थी। माँ काली को नग्न क्यों दिखाया जाता है? माँ काली को पूर्ण रूप से नग्न नहीं दिखाया जाता है। अगर आपको माँ काली की कोई पूर्ण रूप से नग्न फोटो मिले तो इसका अर्थ है कि वो किसी इस इंसान ने बनाई होगी जो सनातन धर्म से नफरत करता है। माँ काली वस्त्र के रूप में कटे हुए हाथ, खोपड़ी ऐसे चीज़ें धारण करती है और वस्त्र के रूप में ऐसे चीज़ें पहनती है। हर तस्वीर में देखा होगा आपने कि माँ काली का जीभ बाहर निकल रहता है। इसका पौराणिक कथा है, जब माँ काली रक्तबीज नामक राक्षस के वध किया तभी भी उनके गुस्सा शांत नहीं हुआ तो भगवान शिव माँ काली के चरणों के सामने लेट गए। तभी माँ काली शिव के छाती पर गलती से पैर रख दिए। इससे माँ शर्मिंदा होकर अपना जीभ बाहर निकल लिया। क्यों पीती है माँ काली राक्षसों का खून? चलिए जानते हैं फ्रेंड्स। रक्त पीने का पौराणिक कारण है, जब माँ काली रक्त बीज का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए थे उस समय रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि उसका खून धरती पर गिरे तो पुनः और एक रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। यह था वो कारण जो माँ काली ने रक्त बीज का रक्त पीने लगे। तभी से माँ काली रक्त पीना आरंभ किए थे। यह था माँ काली के कुछ पौराणिक कथा और यह सत्य कथा है क्योंकि हिंदू शास्त्रों में यह सब वर्णित है। भाई लोग जो नास्तिक मनुष्य है भगवान और हिंदू पुराण को काल्पनिक मानते हैं वो सिर्फ एक बार हिमालय की दर्शन करके आए और हो सके तो अमरनाथ की दर्शन करके देखे। तभी मुझे कमेंट करना कि भगवान इस धरती पर नहीं है बोल के। यह था छोटा सा कहानी फ्रेंड्स। नेक्स्ट कहानी जानेंगे अघोरी तंत्र और साधन के बारे में। यह था फ्रेंड्स माँ काली के कुछ पौराणिक कथा जो मैं इस वीडियो में वर्णन किया हूँ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा, यह माँ काली का कहानी अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको किस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है। मैं इस तरह का वीडियो जी जान लगा के बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप देख सकें। और ज़रूर हो सके तो अपना फ्रेंड को यह वीडियो शेयर कर दीजिए और हो सके तो थोड़ा सपोर्ट बना के रखिए मुझे, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।